हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो बहुत लोगों ने मुझे मेडिकल का पूछा हुआ था कि एमबीएससी का मेडिकल कैसा होता है, क्या होता है। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले तो आप डायरेक्टली एमबीएससी का मेडिकल करने के लिए मत जाओ, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर केयर गिवर हो। तो सबसे पहले तो आप डायरेक्टली एमबीएससी मत जाओ, क्योंकि एमबीएससी में अगर बैक आता है तो आपको फिर री मेडिकल करना पड़ता है। तो ये मत बोलो कि आप लोग कि मैं कितनी नेगेटिव बातें करती हूँ, कुछ अच्छा बोलो। तो हमेशा अच्छा अच्छा सोचना अच्छी बात है, बट एटलीस्ट आप उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी सोचो कि मतलब लाइक हो सकता है रीमेडिकल आ सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले आप अपने जो नियरेस्ट मेडिकल सेंटर है वहाँ पे अपना मेडिकल कराओ। तो मैंने भी वैसे ही करवाया था एंड लाइक 90% लोग वैसे ही करते हैं। सबसे पहले आप डायरेक्टली एमबीएससी का इंटरव्यू मेडिकल करने मत जाओ। सबसे पहले आप लाइक आपके नियरेस्ट मेडिकल स्टोर में जाके कराओ। तो आज मैं आप सबको वो बताने वाली हूँ कि आपके मेडिकल में क्या क्या होता है। एमआरआई वगैरह सर का नहीं होता है, आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट मीन्स इतना आईज का मतलब लाइक इतना नहीं होता है कि आपको लाइक पर्टिकुलर मतलब एक होता है ना कि आई टेस्ट थ्रू जाना होता है। नहीं, बस एक बार वो नंबर दिखाते हैं या फिर अल्फाबेट दिखाते हैं तो वो आपका आई टेस्ट हो गया। एंड मेन इंपॉर्टेंट है आपका यूरिन टेस्ट। तो मेरे पास एम्बेसी का बिल है। एम्बेसी से जब आप मेडिकल करते हो तो आपको एक बिल मिलता है, तो वहीं से पता चलता है कि आपका क्या क्या टेस्ट होगा या फिर क्या क्या वो लोग टेस्ट करेंगे। एंड री मेडिकल का भी मैं बता दूं, अगर आपका री मेडिकल आया तो आपको लाइक वो लोग नहीं बताएंगे कि आपका किस चीज में बैक हुआ है या फिर किस चीज में आपको री मेडिकल करना है। वो आपको वहीं जाके पता चलेगी। एंड जब आप वहां जाओगे तो आपका लाइक अगर यूरिन में प्रॉब्लम है तो यूरिन लेके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी कि आपका यूरिन मतलब लाइक यूरिन में बैक आया है। या फिर अगर आपका ब्लड लेके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो ब्लड रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी थ्रू बिल, क्योंकि वहां से बिल मिलती है। तो लेट मी टेल यू मेरा मतलब लाइक मैंने क्या क्या करवाया था। आप लाल पात से करवा सकते हो, मैंने लाल पात से करवाया था, अपोलो से करवा सकते हो। बहुत सारी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, आप जहां से भी करवा लो, लेकिन पहले प्री मेडिकल करवा लो बाहर से, उसके बाद ही आप एम्बेसी में जाओ। तो HIV भी चेक होती है, HIV भी चेक होती है। तो आप लाइक हो ना हो बट वो करवानी पड़ती है। एंड थायराइड वगैरह भी चेक होती है। एंड उसके बाद सबसे पहले मैं ब्लड का बता दूं। ब्लड का आपका हेमोग्लोबिन हो गया, और ये पैक्ड सेल वॉल्यूम, PCV, RCV, MCV, MHC पर रेड सेल काउंट, टोटल टोटल रेड सेल काउंट, ये सारे टेस्ट होंगे आपके। एंड ब्लड से रिलेटेड DLC बोल के कुछ है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये भी होगी आपकी। एंड ये प्लेटलेट्स, उसमें सारे प्लेटलेट्स आते हैं। एब्सोल्यूट ल्यूकोट काउंट, उसमें सारे आपके प्लेटलेट्स वगैरह आते हैं। तो प्लेटलेट्स ESR भी चेक होती है, ESR भी चेक होती है। एंड उसके बाद हेपेटाइटिस भी चेक होती है, शुगर चेक होती है, यूरिन चेक होती है, VGRL मुझे नहीं पता क्या है, VGRL भी चेक होती है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी जो चेक होने वाली है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं, यूरिन। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज यूरिन। तो आपका यूरिन बहुत मतलब लाइक मैटर करता है। एंड ब्लड, ये दो चीजें बहुत ज्यादा चेक होती है। ब्लड का आपका प्लेटलेट्स वगैरह आप पहले जब करवाओगे, अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट कम है, मैं फिर बता रही हूँ कम भी हो सकता है, नेगेटिव भी सोचना चाहिए लोगों को। तो अगर आपका प्लेटलेट्स कम है तो आप वो हम लोग क्या करते हैं कि पपाया का वो क्या लीव्स वगैरह लेते हैं, या फिर पोमीग्रेनेट अनार वनार पी के अपना खून और प्लेटलेट्स बढ़ाइए। एंड उसके बाद फिर आप जाओ फाइनल मेडिकल करने के लिए एम्बेसी में। उससे पहले अगर आपका कुछ भी गड़बड़ है तो आप चेंज कर सकते हो, और दवाई ववाई खा के आप लाइक उस चीज को दवाई खा के ठीक करके फिर आप फाइनल मेडिकल में जा सकते हो। क्योंकि अगर आपका 3 टाइम्स होता है शायद फाइनल मेडिकल में, मेरे टाइम में तो 3 टाइम्स का था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी क्या क्या होता है। मेन इंपॉर्टेंट इज ब्लड एंड आपका लाइक यूरिन, एंड फिर आपका ये सारी बॉडी की सारी चीजें होती है एक्सेप्ट योर हेड। हेड का कुछ नहीं होता है। एंड वो लोग लाइक थोड़ा सा मतलब लाइक बॉडी चेक करेंगे, ऐसे मार्क वगैरह का कुछ नहीं है।
मार्क जो रहता है नहीं आ सकते ऐसा बोलते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आ सकते हो। ऐसा कुछ वो नहीं है, वो हार्मफुल नहीं है आप लोगों के लिए, मैं बता दूं। तो उसके बाद तो आप लोग ESR में भी ध्यान दो, क्योंकि .1 भी मैटर करता है यहाँ पे। अगर आपका .1 भी कम ज्यादा है तो वो भी मैटर करता है। आप अगर लाल पाथ में जाओगे, मैंने लाल पाथ से करवाया था तो मैं वही बता दूंगी। लाल पाथ में जाओगे और आप बोलोगे कि आपको होल बॉडी चेक करवानी है, होल बॉडी मीन्स ब्लड या जो भी थायराइड एंड डायबिटीज भी चेक होती है। डायबिटीज मतलब लाइक डायबिटीज भी चेक होती है। तो अपना अगर आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको शुगर है तो आप इजराइल नहीं आ सकते हो, कंट्रोल करो डायबिटीज को। अगर आपको डायबिटीज है तो आप उससे पहले ही लाइक डायबिटीज कंट्रोल करो, उससे पहले ही दवाई ववाई लेके एकदम ठीक करो एंड फिर उसके बाद आप फाइनल मेडिकल करने जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो डायबिटीज भी चेक होती है एंड उसके बाद मैं ये नहीं बोल रही हूँ ना फिर डायबिटीज वाले लोग नहीं आ सकते हैं, बट उनको कंट्रोल करके टेस्ट दो, उसके बाद आ सकते हो आप। सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिकल क्लियर करनी होती है एंड उसके बाद आप लाइक होल बॉडी, आप लाल पाथ पे जाओ और फिर उनको बोलो कि आपको होल बॉडी करवानी है। ब्लड का जितना भी टेस्ट है आप सारे करवा लो, क्योंकि ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्लड में ही आता है प्लेटलेट्स एंड हेमोग्लोबिन लड़कियों में हेमोग्लोबिन का बहुत दिक्कत आता है। तो हेमोग्लोबिन आप चेक करके जाना एंड फिर लाइक अगर आपका पीरियड्स में हो आप, तो अगर आप लड़कियों के लिए बोल रही हो, अगर आप पीरियड्स में हो तो आप लाइक मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 2-3 दिन बाद ही जाना एंड क्योंकि हम लोगों का ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका होता है, इसीलिए हम लोगों का हेमोग्लोबिन में बहुत डिफरेंसेस आएंगे। तो इसीलिए आप क्या करना कि 2-3 दिन बाद ही आप फाइनल मेडिकल के लिए जाना एंड उससे पहले प्री मेडिकल मत करवाना। अगर आपने प्री मेडिकल आज करवाया है तो 2 दिन का गैप रख के आप फाइनल मेडिकल करने जाओ, क्योंकि ब्लड का प्लेटलेट्स जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है, इसीलिए। एंड आप मेडिकल जाने से पहले 1 दिन पहले नारियल पानी जो होता है वो पियो, बहुत सारा पानी पियो। उसके बाद लाइक आपको इतना डिफरेंस नहीं आएगा। वैसे तो डिफरेंस नहीं आता है प्री मेडिकल करने के बाद। अगर आप फाइनल मेडिकल में जा रहे हो तो 1 दिन 2 दिन का गैप रख के जा सकते हो, बट उससे पहले बहुत सारा पानी पी के जाओ एंड यही सारे टेस्ट होंगे एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो प्री मेडिकल में निकल जाएगी एंड आप ठीक करके फिर फाइनल मेडिकल के लिए जाना। बट ऐसे डायरेक्टली आप कभी भी मत जाना। एंड केयर गिवर का मैं बता देती हूँ, एग्रीकल्चर का मुझे नहीं पता कैसे कुछ होता है। केयर गिवर का क्या होता है कि आपकी एजेंसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अपॉइंटमेंट लिया जाता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अपॉइंटमेंट लिया जाता है। जब आप आप कल जा रहे हो तो आपको 2 दिन पहले इंस्टीट्यूट में इन्फॉर्म करनी पड़ती है, तो वो लोग अपॉइंटमेंट लेके रखते हैं। अपॉइंटमेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एम्बेसी का इंटरव्यू है, तो एम्बेसी से अपॉइंटमेंट निकालनी पड़ती है एंड अपॉइंटमेंट निकालने के बाद आप जा सकते हो। एंड मेडिकल करने के बाद जब आप वापस आओगे तो आपको 2 या 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी एंड उसके बाद 2 या 3 दिन वो भी आपको नहीं मिलेगी हाथ में, तो ऐसे नहीं मिलेगी। वो जो है आपकी एजेंसी यानी कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो आपको इन्फॉर्म कर देगी कि हाँ आपका मेडिकल क्लियर हुआ है या फिर आपका बैक आया है। तो बैक आने पे भी चाहे वो एग्रीकल्चर हो या केयर गिवर हो, अगर आपका मेडिकल बैक आया या फिर आपको री मेडिकल आया तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप वापस जाके दे सकते हो, री मेडिकल कर सकते हो। ऐसे लाइक मेरा री मेडिकल आया अब क्या होगा, ऐसा नहीं है। और वहां जाने के बाद आपको पता चलेगी कि आपका किस चीज में री मेडिकल आया है। मैंने पहले ही बताया कि अगर जिस चीज में आया है उस चीज का आपको रीपे भी करना पड़ेगा। मेडिकल का रीपे मतलब लाइक रीपे मीन्स आपका जो बैक आया है अगर आप फिर से टेस्ट करोगे तो वो भी करनी पड़ेगी। एंड एक्सरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं भूल जाती, एक्सरे भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सरे हम लोगों ने शायद लाल पाथ से नहीं करवाई थी, तो इसलिए मैंने एक्सरे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरे टेस्ट होगी। और अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ दिनों के लिए बॉयल खाना मेडिकल करने से पहले, क्योंकि अगर गैस भी होती है तो वो चेस्ट में दिखाई देती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि चेस्ट का भी आप पहले ही चेस्ट का तो आप पहले कर सकते हो। फाइनल मेडिकल में जाने से पहले प्री मेडिकल में ही आप अपना चेस्ट का करवा लेना, फिर उसके बाद ही आप जाना। लेकिन अगर आपका कुछ है तो
अगर आपका कुछ है गैस वैस का प्रॉब्लम तो आप बॉयल फूड प्रीफर करना मेडिकल जाने से पहले। तो एग्रीकल्चर वाले लोग भी ये चीज़ ध्यान में रखो, मेडिकल जाने से पहले पानी पीना है, बॉयल फूड खाना है, उसके बाद ही मेडिकल जाना है। एंड फाइनल मेडिकल तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, पहले प्री जाना है, फिर उसके बाद फाइनल जाना है। तो आई होप आप सबको पता चल गए होगे कि मेडिकल क्या कैसे कुछ होता है। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। एंड थैंक यू गाइज फिर से फॉर वॉचिंग मी एंड सी यू गाइज, बाय।